ठीक है। और पहला भी पढ़ लो किन का नाम लिया, साथ है अल्लाह ताला हमेशा हक के साथ, इस बात का ध्यान रखो। और झूठ बोल करके रोज़ी रोटी क्यों कमाना यार, या हलाल रोज़ी मिल रही है, झूठ बोल करके क्यों हराम कर रहे हो उसको। हमारी हक बात कई लोगों को बुरी लगी, जिन लोगों को बुरी लगी वो यंग जनरेशन, उनको इंशाल्लाह मैं आगे बताता हूँ आपको। पूरा वीडियो देखना, जो कमेंट्स आए थे वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा वीडियो में, हिल जाओगे आप देख। ऐसे कई वीडियोस के थंबनेल देखो, वीडियोस के कंटेंट आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर में, फेसबुक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर में, वहाँ उम्मत मुस्लिमा की निस्बत जो एक पेड़ से लगाई जा रही थी, उस पेड़ के मसले को हमने कंडेम किया था कि आप जाने जाने शिर्क की तरफ लेके जा रहे हो उम्मत मुस्लिमा को। तो जो यहाँ आता है वही तो सब जगह जाता है, मीरा साहब में जा रहा है, जो यहाँ आ रहा है गरीब नवाज में हाज़िरी देने, वही मीरा साहब में भी हाज़िरी देने जा रहा है, वही मेहमान सरवाज शरीफ भी जा रहा है, वही मेहमान यहाँ उधर गौस पाक के चिल्ले पे भी आ रहा है। देखो कितनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, भीग रहा हूँ बारिश में, लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। फ़ोन अपना वाटर प्रूफ है, बेफिक्र रहो, बात पूरी करेंगे। अभी बारिश ज़्यादा हो रही है इंशाल्लाह, तो अब मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, पूरा भीग चुका हूँ मैं पीछे से, फिर आगे वीडियो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं हम। और अरे मीरा सईद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को तो एक फ़ौजी यहाँ पे कमांडर हैं, तो उनसे लड़ने के लिए फ़ौज बुलाई जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया आपको। कोई जादूगर नहीं बुलाया जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है, 13-14 साल का बच्चा भी इस चीज़ को जहन में रख सकता है। तो ये सच है, जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत सब तमाम लोग। आज जो वीडियो का हम लेके आए हैं वो है जो लास्ट वीडियो हमने बनाया था उसका पार्ट 2। तो इंशाल्लाह आज सबको हिलाएंगे। अभी बड़े पीर साहब जो गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह आपका चिल्ला मुबारक है अजमेर शरीफ में, वहाँ पे मौजूद हूँ। सरकार गरीब नवाज़ का रोज़ा मुबारक माशाल्लाह आपको दिख रहा है, और बारिश हो रही है माशाल्लाह, अच्छी खासी बारिश होना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा कि लास्ट वीडियो में बहुत कुछ हुआ, ऐसे ऐसे मामला सुनने को मिले, देखने को मिले कमेंट सेक्शन के अंदर में। और मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का मैं पैगाम देता हूँ, क्योंकि सरकार गरीब नवाज़ ने मोहब्बत सबसे करनी है, नफ़रत किसी से नहीं, ये पैगाम दिया है। हुज़ूर गरीब नवाज़ का फरमान है कि बुरे आदमी, अगर किसी आदमी में बुराई है तो उसकी बुराई को ख़त्म करना है, इंसान को ख़त्म नहीं करना है। अगर बुरे इंसानों को ख़त्म करने जाओगे तो पूरी दुनिया को ख़त्म कर दोगे, बुराई इतनी है। उसके दिल में जो बुराई है उस बुराई को ख़त्म करना है। तो बहुक़्बे गरीब नवाज़, सरकार गरीब नवाज़ के जो कॉल है उसके ऊपर में, और कुरान की एक आयत से मैं आज की वीडियो की शुरुआत करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्री इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसके मायने होता है कि तमाम दुनिया खसारे में है, नुकसान में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए और हक बात करी, सच बात करी, और सच बात बोलने पे उन पर जो मुसीबत आई उस पर उन्होंने सब्र की। बेशक इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो लास्ट वीडियो में हमने जो हक बात करी थी उसके ऊपर में काफ़ी लोगों के गलत सलत कमेंट आए। और सबसे पहली बात, हमारी हक बात कई लोगों को बुरी लगी, जिन लोगों को बुरी लगी वो यंग जनरेशन, उनको इंशाल्लाह मैं आगे बताता हूँ आपको। पूरा वीडियो देखना, जो कमेंट्स आए थे वो भी इंशाल्लाह शेयर करूँगा वीडियो में, हिल जाओगे आप देख। ऐसे ऐसे मामला था। तो सबसे पहली बात, मैं हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता की बात करता हूँ, शिया सुन्नी की एकता की बात करता हूँ, क्या सबको मुत्तहिद होकर रहना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लेकिन किसी और के पोस्टर की वजह से अगर कोई बदनाम हो रहा है तो उसको डिफेंड करना उसका हक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इंडिया का संवैधानिक अधिकार है। तो कई लोग जो डिफेम करते हैं खुद्दाम ख़ाजगान को, अहले तशय्युओं के नज़रियात के, कि आप तो शिया हज़रात हैं, शिया हैं होगा, जबकि वहाँ माशाल्लाह सब सुन्नी हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, सब सैयदुल सादात लोग हैं। तो हकीकत मैंने रखी कि भाई जो हैं
वो ऐसे हैं जो उनके रस्म व रिवाज करते हैं, उनको वल्लाहुल आलम, अल्लाह बेहतर जानता है, उनको मुबारक। जो गरीब नवाज़ की बारगाह में सुन्नी हज़रात अपने रस्म व रिवाज करते हैं, वो वल्लाहुल आलम, अल्लाह कबूल करे, उनको मालूम। और कोई शिया सुन्नी का झगड़ा फैलाने का मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी कुछ 7-8 वीडियो पहले, आप देखोगे, हज़रत इमाम मेहदी, इमाम आखिरुज़्ज़मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आमद के बारे में। उसमें मैंने ये चीज़ वाज़ेह तौर के ऊपर में इस चीज़ का जिक्र किया। छोटा सा क्लिप आप देखो। वल्लाहुल आलम, अल्लाह जैसे हज़रत ईसा को ज़िंदा रख सकता है और हज़रत इमाम मेहदी भी हो सकता है, हयात हो। अहले सुन्नत वल जमात का ये मानना है कि आप पैदा होंगे बीवी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद में से होंगे। और अहले तशय्युअ यानी जो शिया हज़रात, उनका मानना है ये है कि आप पैदा हो चुके हैं गार में, वल्लाहुल आलम, जो भी उनका अकीदा है। दोनों चीज़ पॉसिबल है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। अगर ईसा को ज़िंदा रख सकता है तो इमाम मेहदी को भी ज़िंदा रख सकता है। आपसी झगड़े ना करके हमको मुत्तहिद होना है। अभी माहौल ऐसा चल रहा है कि फ़िरकाबाज़ी ना करके एक हो, मस्जिद अक्सा के लिए दुआ करें आप तमाम लोग। और आगे ये बात करना चाहूँगा मैं कि बेशक हज़रत मीरा सईद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह आप बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, शहीद हैं। और एक चीज़ मेरे भी सुनने में आई, मैं इस चीज़ की भी मज़म्मत करता हूँ, कंडेम करता हूँ कि कुछ हमारे के कुछ बच्चों ने हज़रत मीरा सईद हुसैन को लेकर के कुछ कमेंट्स करे थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए भाई, वो भी बुज़ुर्गान दीन है, अल्लाह के वली हैं। और कमेंट क्यों करे गए थे वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूँ। तो जिस भाई ने भी कमेंट करे थे, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, कंडेम करते हैं कि उसको भी बारगाह इलाही में तौबा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह के वली से, अल्लाह की राह में शहीद हुआ है, उससे कोई बहसबाजी हो करना, उनके लिए कुछ कमेंट पास करना या एक तरह से उनके लिए जंग का ऐलान है। तो बेशक अल्लाह ताला ने फरमाया है जिसने मेरे बंदों से जंग करी उसने अल्लाह ताला से जंग करी। तो इस चीज़ का आप लोग भी ख्याल करें। और मेरी पोस्ट के ऊपर में भी हज़रत मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ीमन आप कमेंट करें, उनको कोई बुरा भला ना कहे माज़अल्लाह, क्योंकि वो भी बुजुर्गान दीन है, शख्सियत है भाई, अल्लाह के वली हैं, शहीद हैं। आज की जो यंग जनरेशन है, जिस बंदे ने खुद्दाम हज़रात की नस्ब के ऊपर में, नस्ल के ऊपर में सवाल उठाए थे, उसका कंडेमनेशन भी मैं डिमांड करता हूँ कि जो ज़िम्मेदार हैं उससे माफ़ी तलब करवाएं कि उसने ऐसा हुज़ूर गरीब नवाज़ के खुद्दाम हज़रात सैयदुल सादात लोगों के लिए ऐसा कैसे कहा। जो भी वर्ड्स उसने यूज़ किए थे वो कमेंट से मैं यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि फिर बात कहीं और चली जाएगी। असल में मसला क्या है, आजकल जो यंग जनरेशन है जिन्होंने वो सवाल उठाया, और आज का दौर जो चल रहा है, जो सवाल मैंने लास्ट वीडियो में उठाए थे 3 सवाल कि मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह का हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पहले अजमेर शरीफ आना, जादू के पत्थर के मामलात, और जो पेड़ से निस्बत का मसला था, अल्लाह के वली से निस्बत रखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में मैंने वाज़ेह तौर पे 3 से 4 मरतबा क्लियरली मेंशन किया था कि अल्लाह के वली की ज़ात से निस्बत रखो। मीरा साहब अल्लाह के वली हैं, उनकी निस्बत से बेशक औलाद क्यों नहीं देगा अल्लाह ताला। लेकिन कई वीडियोज़ के थंबनेल देखो, वीडियोज़ के कंटेंट आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर में, फेसबुक है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर में, वहाँ उम्मत मुस्लिमा की निस्बत जो है एक पेड़ से लगाई जा रही थी। उस पेड़ के मसले को हमने कंडेम किया था कि आप जाने जाने शिर्क की तरफ लेके जा रहे हो उम्मत मुस्लिमा को। तो आप अल्लाह के वली की निस्बत से अल्लाह आपको औलाद देगा, बेशक अल्लाह हर चीज़, अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। और जो यंग जनरेशन के बारे में मैं बता रहा था कि ये तमाम झूठों को ही सुनते हुए, जो मैंने आपको बताया अभी पहले 3 झूठ, ऐसे कई झूठों को सुनते हुए बड़े हुए, तो उनको हकीकत से बहुत दूर हैं, हकीकत से रूबरू नहीं है। जो तारागढ़ पे हज़रात है, मैं सबको नहीं बोलूँगा, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ बोली, तारागढ़ पे जो भी खुद्दाम हज़रात हैं मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोग ये हरकत कर रहे हैं। वहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं वो उनसे आप बात करो, जो भी यंग जनरेशन वहाँ पर में है, कि क्या हालात पहले थे, क्या हालात अभी। मैं उस चीज़ का जिक्र वीडियो में बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पुराने टाइम पे बेशक सरकार गरीब नवाज़ की बारगाह में भी मेहमान कम आते थे, जो यहाँ आता है वही तो सब जगह जाता है। मीरा साहब में जा रहा है, जो यहाँ आ रहा है गरीब नवाज़ में हाज़िरी देने, वही मीरा साहब में भी हाज़िरी देने जा रहा है, वही मेहमान सरवार शरीफ भी जा रहा है, वही मेहमान यहाँ उधर गौस पाक के चिल्ले पे भी आ रहा है। देखो कितनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, भीग रहा हूँ बारिश में, लेकिन आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। फ़ोन अपना वाटर प्रूफ है, बेफिक्र रहो, बात पूरी करेंगे।
ज़िम्मा उठाया तो पूरा उठाएंगे। तो तमाम ज़ायरीन ख्वाजा जो आ रहा है अजमेर शरीफ के अंदर में, वही तमाम इन बारगाहों में हाज़िरी देने जा रहे हैं। और तो जैसे मैंने बताया कि झूठ को लेकर के सब लोग बड़े हैं, तो उनकी जो तरबियत है, जो मतलब तरबियत बोलोगे, सोच बोलोगे, एक मेंटल स्टेबिलिटी, वो इसी चीज़ पे बिलीव करती है, यकीन रखती है कि ये सच है। ये उसी तरह की मिसाल है। आपको एक वाक़या सुनाऊँ और एक मिसाल दूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बनी इसराइल कौम को लेकर के फ़िरौन की कैद से निकले थे, फ़िरौन के जुल्म सितम से बनी इसराइल कौम को निकाल करके ज़रिया पार करके आप सिनाई के इलाके में पहुँचे थे। फिर आपको सरज़मीन फ़िलिस्तीन यरूशलेम जाना था, और एक बादशाह था जिसने उस वक्त वहाँ पर में कब्ज़ा कर रखा था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से कि अब जा कर के जंग करनी है उस बादशाह के ख़िलाफ़। लेकिन उस बनी इसराइल ने, जो उस टाइम उम्मत थी, उन्होंने मना कर दिया कि बुज़दिली दिखाई, कि कमज़ोरी दिखाई, बुज़दिली दिखाई कि आप और आपका खुदा ही जंग करें, हम तो नहीं करेंगे जंग। इस बात से अल्लाह ताला ने खफा करके उनको 40 साल के अज़ाब में डाला था कि उसी जगह दर दर भटकते रहे थे वो लोग। तो भटकते तो रहे थे, लेकिन वो अज़ाब तो था ही था। लेकिन इसमें एक हिकमत भी है, हिकमत अमली भी, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ कि वो जो नस्ल बनी इसराइल की थी, वो उन्होंने अपनी जवानी सब कुछ गुलामी में बिताया। तो एकदम से वो जंग करने कैसे जाएंगे? उनकी तरबियत, उनकी जो तरबियत हुई है, उनकी जो मेंटल स्टैंडर्ड है, समझने सोचने समझने की सलाहियत बोल रहा हूँ, वो तो गुलामी की थी। तो वो जंग करने कैसे जाते? इसलिए अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत अमली के तहत 40 साल उनको वहाँ पर में रखा, उस इलाके के अंदर में, जो सिनाई का इलाका कहलाता है मेरे ख्याल से, सिनाई का इलाका, या बहरहाल जो भी इलाका कहलाता है उसका नाम है। तो उन 40 साल में जो नई नस्ल पैदा हुई, उन 40 साल में जो नई नस्ल पैदा हुई, जो यंग जनरेशन पैदा हुई, उसको, उस नस्ल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद ट्रेन किया, उनकी सलाहियत को ट्रेन किया, जंगी बनाया, और फिर वो नई नस्ल ने जंग जीती आगे जा कर के। तो इसलिए मैंने ये वाक़या बताया आपको, ताकि वो मेंटल स्टेबिलिटी जैसी आदमी की हुई थी, वो उसी सोच में चला जाता है। आज भी कई पुराने बुजुर्ग हैं तारागढ़ के ऊपर में, सब लोग ऐसी हरकत नहीं करते। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि कुछ ज़्यादातर लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल। बट जो पुराने बुजुर्ग हैं वो आज भी मामलात को जानते हैं कि पहले क्या मामला थे, मेहमान पहले कैसे आता था, अभी कैसे आता है। बहरहाल तो ये चीज़ है। और अब मैं आगे बात करता हूँ कि उनको क्या झूठ पढ़ाया गया, उसको थोड़ा तफसील से बताते हैं और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते हैं हिस्ट्री को, तारीख़ को। देखो, उनको ये बताया गया बचपन से कि हज़रत मीरा सईद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह से पहले आए, और 1000 साल बाद शायद उर्स बनाया, पृथ्वीराज चौहान से जंग हुई, अजय पाल जोगी ने जादू का पत्थर फेंका। अब शॉर्ट एंड शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कि बारिश भी तेज़ हो रही है, जादू का पत्थर आपके ऊपर में फेंका गया, और भी सो एंड सो वो चीज़ें हुई। पहली बात तो मैं यहाँ पे काउंटर करूँगा कि पृथ्वीराज चौहान जो उस टाइम पे राजा था, उसकी पैदाइश 1174 ईस्वी में हुई, और जो जंग, दूसरी तराइन की जंग हुई थी, पहली तराइन की जंग 1191 में हुई, दूसरी देख लो आप 1192 में हुई। और इस दौरान पृथ्वीराज चौहान का कुछ डिटेल में दे रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में, कि 26 साल की उम्र में उसको जो कैप्चर करके मोहम्मद गौरी के द्वारा मार दिया गया था। तो अब ये चीज़ होना, अब आप सोचो, अगर मीरा साहब 1000 साल का उर्स बनाया, अगर वो 1070 या 80 ईस्वी में आए हैं, 1100 में नहीं, तो पृथ्वीराज चौहान से जंग कैसे हुई? दूसरा पॉइंट मैं पॉइंट आउट करूँगा कि हज़रत मीरा सईद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह एक सिपह सलार थे, एक फ़ौजी थे, ठीक है ना। और फ़ौजी को लड़ने के लिए फ़ौज बुलाई जाती है, ना कि कोई जादूगर बुलाया जाता है, क्योंकि आप तो फ़ौज के लीडर थे, कमांडर थे। दूसरी चीज़ ये मैंने आपको बताई। और जो जयपाल जोगी जादूगर था, वो जादूगर था, तो जादू का पत्थर कैसे फेंकेगा, सो एंड सो आप खुद ये डॉट्स कनेक्ट कर सकते हो। ये हिस्ट्री भी देख लो आप, और जो हिस्ट्री में आपको बताऊँगा इंशाल्लाह वो भी देख लेंगे। अभी बारिश ज़्यादा हो रही है इंशाल्लाह, तो अब मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, पूरा भीग चुका हूँ मैं पीछे से, फिर आगे वीडियो इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं हम। हाँ दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह भी नीचे आ गया है, और सुभान अल्लाह बारिश बहुत अच्छी हो रही है अजमेर शरीफ के अंदर में। छत पे बैठा हुआ था मैं, यहाँ पे चिल्ले पे हुज़ूर गौस पक के मैं हूँ अजमेर शरीफ में। जो है ये देखो आप, इधर पूरा मंजर चिल्ले का, यहाँ पर मैं, ये छत है बहुत पुरानी, मेरा बचपना यहाँ पे गुजरा। आज यहाँ पर मैं वीडियो बनाने की सोचा मैंने,
बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, छत के ऊपर बनाया कुछ कंटेंट, फिर नीचे आना पड़ा तेज़ बारिश की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, ये अल्लाह की रहमत है बेशक। तो मैं जो बात कर रहा था कि जो हिस्ट्री होती है, तारीख़, उसके जो इवेंट्स होते हैं, तारीख़ी मकामात बोल लो, तारीख़ी जो मामलात हैं, जो वाक़यात तारीख़ में पेश आए, वो डेट से, जगह से और जो पर्सनैलिटी है उनसे कनेक्ट रहते हैं, एक जुड़े हुए रहते हैं। तो अगर मीरा सईद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह आप 1000 साल पहले आए, जैसे अभी हुज़ूर करीम नवाज़ के उर्स गुजर चुके हैं, 800 से ज़्यादा हो चुके हैं, अगर मीरा साहब 1000 साल पहले आए तो पृथ्वीराज चौहान कैसे उस वक्त मौजूद हो सकता है, क्योंकि वो पैदा ही 1174 में हुआ है और हुज़ूर करीम नवाज़ 1193-92 के अंदर में दरमियान में आए, क्योंकि जो जंग थी उसके बीच में वक्फा था, उसके दौरान आए थे। जो तराइन की 2 जंगें हुई थी उसके दौरान हुज़ूर करीम नवाज़ अजमेर शरीफ आए थे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो लोग सोचते हैं, जो लोग मेहमानों को मिसगाइड करते हैं, ये मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि तकरीबन करीब 100-120 साल का फ़र्क है, ठीक है ना, दोनों चीज़ के अंदर में, तारीख़ के अंदर में, डेट के अंदर में। तो ये गलत साबित यहाँ पहला पॉइंट मेरा हो गया, ठीक है ना। अगर वो आए तो पृथ्वीराज चौहान से जंग तो हुई नहीं, फिर उस टाइम पे, उस दौर में कौन सा राजा था? उस टाइम पे सल्तनत थी महमूद गजनवी की, गजनवी सल्तनत शायद 1070 या 1087 यानी 1070 AD या 1087, मेरे को कंफर्म मालूम नहीं है, 1087 में यहाँ से सिमटी थी सरजमीन हिंदुस्तान से, और अजमेर पे भी उसकी हुकूमत थी, ठीक है ना। उस दौर के महमूद गजनवी पहुँच के कुछ जो बुजुर्गान दीन हैं, जो शहीद हैं, उनके मज़ार हैं मोहल्ले के अंदर, खादी मोहल्ले में, इंशाल्लाह कभी आपको वहाँ की हाज़िरी कराएंगे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये तीनों पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, और तीसरा पॉइंट तो आपको मालूम ही है कि हुज़ूर करीम नवाज़ से पहले आए, तो ये भी पॉइंट, तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, सब कनेक्टेड है। अब जो हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह की और हुज़ूर करीम नवाज़ की, वो मैं आपको बताऊँगा द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि एक ब्रिटिश डॉक्यूमेंट है, देख लो स्क्रीन के ऊपर में आप। और ये ब्रिटिश डॉक्यूमेंट देखोगे आप, ये अकबरनामे से रेफर्ड है, जो मुग़ल दौर के जो अकबरनामा लिखा हुआ था, उसकी जो तारीख़ वो लोग लिखवाते थे दस्तावेज़ों के अंदर में, जो चीज़ें उन्होंने करी, वो जो दस्तावेज़ थे उनसे रेफर्ड है। तो ये एक तरह का एक सरकारी दस्तावेज़ है, एक गवर्नमेंट पेपर है ये, तो इसको रिजेक्ट करना इतना आसान ना होगा। इसमें साफ तौर के ऊपर में मैं आपको पहले पेपर दिखा, अब इसमें स्क्रीन के ऊपर में आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है इस पेपर के अंदर में। ये प्लेट 41 गेट दरगाह ऑफ सैयद हुसैन खिंग सवार रहमतुल्लाह अलैह तारागढ़ अजमेर, यानी आपको हज़रत हुसैन खिंग सवार भी कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि सैयद हुसैन खिंग सवार हैड बिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अजमेर अंडर ऐबक, कि मीरा सईद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह जो थे वो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, मतलब एक टैक्स कलेक्टर, एक गवर्नर अजमेर के, किसके रूल के अंडर में? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने सुल्तान बनाया? पूरी तारीख, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में ले लोगे आप, इस्लामिक हिस्ट्री में ले लोगे आप, तो सब वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने सुल्तान हिंदुस्तान का बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की तारीख भी देखेंगे आप तो वही गुलाम थे, उनको गुलाम का सफ़र एक सुल्तान तक। ये यूट्यूब के ऊपर में बहुत ढेरों सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, और भी हिस्ट्री मिल जाएगी, मैं वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया हिंदुस्तान का बादशाह, और उनके रूल के अंडर में हज़रत मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक गवर्नर, टैक्स कलेक्टर अजमेर में अपॉइंट किया गया, ठीक है ना। ही प्रोबेबली वॉज मार्टियर डिफेंडिंग द फोर्ट इन द अर्ली 13th सेंचुरी। ये अर्ली 13th सेंचुरी याद रखना, इंशाल्लाह तारीख भी बताऊँगा मैं, मतलब जो डेट है, जो साल है वो भी बताऊँगा आपको इसमें। कंटेम्प्रेरी विद द ग्रेट सेंट मोइन अल दीन, सईद हुसैन अपीयर्स टू हैव बिकम हिज डिसाइपल। समझे? अभी इसको मैं बताता हूँ आपको कि हज़रत मीरा सईद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए थे किले को बचाते हुए। 1209 साल है वो, 1209 ईस्वी के अंदर में, जब पृथ्वीराज चौहान जो राजा उस दौर में था, उसके जो साला था हेमराज, भीलों के साथ मिल करके रात को धोखे से अटैक करके आपकी मेहंदी वाले दिन, आपका निकाह होना तक दिन, आपकी मेहंदी वाली रात को आपको शहीद किया था। और काफ़ी लोग, काफ़ी बुजुर्गान दीन
शहीद हुए थे, शहादत फरमाई थी आपने, शहादत का जाम नोश फरमाया था आप लोगों ने, ठीक है ना। और हुजूर गरीब नवाज के मुरीद हुए, उनके मुरीद हैं वो, डिसाइपल लिखा हुआ इस चीज़ के अंदर में, ठीक है ना। बट it is only in the Mughal period that the religious status of Sayyid Hussain was enhanced as was that of Moin al-Din, ठीक है ना। इस्माइल कुली खान गेट एट फुट ऑफ हिज हिल, ठीक है। यानी उनका मतलब इसमें किताब जो कह रही है, किताब जो कह रही है जो रिलीजियस स्टेटस था, यानी एक धार्मिक जो दरगाह शरीफ तो वजूद में थी, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं थी। उनका जो समझ लो पर्दे में थी, ज़ाहिर नहीं थी। एक मैं आपको और जाहिर सी बात बताऊं, एक नॉर्मल सी बात बताऊं, पर्दे में थे, क्या शख्सियतें ज़ाहिर नहीं हुए थे। तो वो अकबर बादशाह के दौर में जब उसने गेट बनाया वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा, उसके बाद में वजूद तो था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन लोगों के सामने ज़ाहिर हुई कि ऊपर में भी कोई साहिब हस्ती, साहिब मज़ार मौजूद हैं। और भी चीज़ है कि कितना ऊंचा, 19.5 मीटर हाई और 5 मीटर चौड़ा वो बुलंद दरवाज़ा है जो दरगाह शरीफ में तारागढ़ पे मौजूद है आज भी, ठीक है ना। अब ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब मैं करता हूँ आगे की बात आपसे कि 1112 तराइन की जंग हुई थी, स्क्रीन पे देख लो आप, 1191 में पहली जंग हुई, वो मोहम्मद गौरी हार गया। फिर 1 साल तक उसने जो भी था मामला, इंशाल्लाह अगर आप बोलोगे तीसरा वीडियो बना दूंगा। और जो पॉडकास्ट की मैंने वादा किया है, लाइक कमेंट करना और कमेंट करके बताना ज़रूर कि तीसरा वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। तो कंप्लीट हिस्ट्री पूरी डिटेल जो हमारे खुद्दाम हज़रात है, जो हिस्ट्री के तारीख़ के बहुत अच्छी जानकार हैं, उनको पॉडकास्ट में लेकर के उनसे पूरी तारीख़ इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो मैं शॉर्ट एंड शॉर्ट बता रहा हूँ। 1191 में पहली तराइन की जंग हुई, फिर 1 साल तक इंतज़ार किया, फिर दूसरी तराइन की जंग हुई 1192 में। और हुज़ूर गरीब नवाज़ इस दौरान भी 1 साल था, इस दौरान ही अजमेर शरीफ आए थे। और जादू के पत्थर का जो मसला है और हुज़ूर गरीब नवाज़ का अजमेर शरीफ आना, और हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह बेशक सरकार अताए रसूल नायबुल नबी, आपकी 3 मशहूर करामातें हैं। एक तो आना सागर जो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा वीडियो के अंदर में, अभी तो बारिश हो रही है। आना सागर को अपने कासे में ले लेना, ठीक है ना। दूसरी करामात जो ऊँट बैठे थे, राजा के ऊँट, वो बैठे रह गए थे, उठे नहीं थे, हुज़ूर गरीब नवाज़ ने बैठने की बोला। और तीसरी मशहूर करामात है आपकी जादू का पत्थर जो जयपाल जोगी जादूगर ने आपके ऊपर में फेंका था और कलमे की उंगली के इशारे से वो रुका था। वो पूरा वीडियो इस वीडियो में देख सकते हो आप। पत्थर की लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लिंक और थंबनेल दिखाया था, अभी भी दिखा रहा हूँ, टाइटल ये सर्च कर लेना। 2 वीडियो हैं, दोनों को थंबनेल में इंशाल्लाह दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में, दोनों वीडियो आप देख लेना। वो ओरिजिनल जगह जो थी पत्थर की वो भी दिखाई है, और अभी कहाँ पे पत्थर मौजूद है वो जगह भी दिखाई है, ठीक है ना। अब तारीख की भी जो बोल रहा हूँ, अब ये डेट मैच कर रही है कि पृथ्वीराज चौहान जो आया 1174 में पैदा होता है, और उस दौरान 1192 में उसकी डेथ होती है। ये लिखा हुआ है इंडियन हिस्ट्री के अंदर में भी। तो 26 साल में उसकी डेथ हो गई। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ की ही उससे जो होना था मामला हुआ। और अरे मीरा सैयद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को तो एक फ़ौजी यहाँ पे कमांडर हैं, तो उनसे लड़ने के लिए फ़ौज बुलाई जाएगी, जैसे मैंने पहले बताया आपको। कोई जादूगर नहीं बुलाया जाएगा, ये कॉमन सेंस की बात है। 13-14 साल का बच्चा भी इस चीज़ को जहन में रख सकता है। तो ये सच है, जो हकीकत है मैं आपको बता रहा हूँ। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ के सामने तो सेना बेना सब फेल हो गई थी, तो राजा की जो भी था मामला। और फिर उसने उस दौर का दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर था जयपाल जोगी जादूगर, उसको बुलाया था हुज़ूर गरीब नवाज़ से मुकाबला करने। और सब चीज़ें मामला में मैं कई मेरे पुराने वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। सांपों का फेंकना, जादू का पत्थर और भी दीगर मामला थे। फिर सरकार की जूती उसको ऊपर से मारती हुई नीचे लाई थी। फिर उसने इस्लाम कबूल किया, तो क़यामत तक खिदमत करने की जो गुनाह उन्होंने किए थे ज़िंदगी में कफ़ारा के लिए, उन्होंने सरकार गरीब नवाज़ से दुआ करने की बोला। तो हुज़ूर गरीब नवाज़ ने उसको ता क़यामत तक ज़िंदा रहने की दुआ दी। बेशक अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल करी, लेकिन दुनिया से पर्दे में है वो आज भी, ज़ाहिर नहीं। कोई जंगलों में भटक जाता, उसकी मदद करता। उसका नाम हुज़ूर गरीब नवाज़ ने रखा था अब्दुल्ला बिया भाई ने, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अभी तो आपको दोनों तारीख मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बता दी। अब आपका कॉमन सेंस, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका कॉमन सेंस, और जो भी लोग बाग ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने लास्ट वीडियो भी देखी थी और जो भी फलाना ढिमकाने कमेंट वगैरह कर रहे थे, माज़अल्लाह बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कहा था, डिलीट हो गया फिर वो कमेंट बाद में, क्या मालूम क्या हुआ, वल्लाहु आलम। लेकिन
वो कमेंट में आपको दिखाऊंगा ज़रूर, मेरे पास है। तो जो हिस्ट्री मैंने आपको बताई वो सच आपको लग रही है, या जो पहले हिस्ट्री बताई थी जो वहाँ से प्रोपेगेंडा, झूठा मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में फैल रखी है, वो सच लग रही है? कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी चीज़ें तारीख के साथ में कनेक्ट हो रही हैं, डॉट्स तारीखी वाक़यात के साथ कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। अब जो आता हूँ मैं, वीडियो लंबा हो रहा है, इसको शॉर्ट एंड शॉर्ट में ख़त्म करता हूँ। जो कमेंट्स आए थे वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। कुछ बोलूँगा नहीं, कमेंट्स आप पढ़ लो कि किन के बारे में बोला जा रहा है। पहला कमेंट या पढ़ लो स्क्रीन के ऊपर में कि किन के बारे में बोला जा रहा है। फिर ये कमेंट डिलीट हो गया, ये 9 सेकंड में मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है ना। और अभी वो कमेंट आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा। ये दूसरा कमेंट है स्क्रीन के ऊपर में, ठीक है। और पहला भी पढ़ लो किन का नाम लिया गया है, दूसरा कमेंट भी पढ़ लो इसके ऊपर में। अब इसके बारे में भी मैं पहले भी बोला कि मैं शिया सुन्नी की मुत्तहिद होने की बात करता हूँ मेरे चैनल के ऊपर में, हिंदू मुस्लिम की एक होने की बात करता हूँ कि हम सब इंसान है। सबसे पहले इंसानियत को ध्यान रखना चाहिए और उम्मत मुस्लिमा को एकजुट होकर रहना चाहिए, कि मामला ऐसा चल रहा है अभी देख, दुनिया के हालात ऐसे चल रहे हैं, एकदम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है। मैंने 3 वीडियो बना रखी हैं इस मसले के ऊपर में, हज़रत इमाम मेहदी की आमद का मसला कैसा है। तीनों थंबनेल में इंशाल्लाह स्क्रीन के ऊपर में दे रहा हूँ, आप देख लो। ये तीनों थंबनेल देख लो, इनके टाइटल देख लो, आप इनको सर्च करोगे इंशाल्लाह वीडियो खुल जाएगी। इस वीडियो के अंदर में मैंने बहुत कुछ शिया सुन्नी की मुत्तहिद होने की भी बात करी है कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अब ये कमेंट यहाँ पर मैं देख लो जी, मैं हकीकत बोल रहा हूँ कि अभी कुछ लोग, सब लोग नहीं, कुछ लोग क्या सोच रखते हैं। और अभी मेरे वीडियो में आप जा कर के और भी कमेंट पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको, ये देखो जैसे ये लानते भाई लोग भेज रहे हैं। अब आपको क्या बताऊँ, शायद लानतों की सप्लाई में कोई कमी नहीं इनके पास में। यहाँ पर मैं, ये भाई मेरे पे भेज रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा और तरीके से बात कर रहा हूँ कि लानतों की सप्लाई की कमी नहीं है, क्योंकि कई तो सालों से लानतें मिले आ रही हैं इनको। अब वो जो उनके नाम की लानत है वो किसी और पे ट्रांसफ़र तो होगी नहीं। जो शख्स भेज रहा है मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ। जो शख्स लानतें भेज रहा है मैं उनको बोल रहा हूँ, जो उनके नाम की लानतें हैं वो किसी और पर ट्रांसफ़र हो नहीं सकती, ठीक है ना। और हम सैयदुल सादात जो हुज़ूर करीम नवाज़ की बारगाह से ताल्लुक़ रखते हैं, हक़ बात बोल रहे हैं, तो लानत हम पे आएगी नहीं, टेंशन नहीं हमको। तो जितनी लानतें भेजनी है भेजो आप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मीरा साहब रहमतुल्लाह अलैह से माज़अल्लाह हमें कोई बुग़्ज़ नहीं है, लेकिन बुग़्ज़ करीम नवाज़ आपको इन कमेंट्स में मेरे जो पढ़ोगे आप पूरे वीडियो के अलग अलग, बुग़्ज़ करीम नवाज़ आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। कुछ लोगों ने हुज़ूर करीम नवाज़ का भी जिक्र किया है और मीरा साहब का भी जिक्र किया है, लेकिन पहले मीरा साहब का जिक्र हुआ वहाँ पर कमेंट के अंदर में, हुज़ूर करीम नवाज़ का बाद में हुआ। और कई जगह आपको मीरा साहब का जिक्र मिलेगा, हुज़ूर करीम नवाज़ का जिक्र नहीं मिलेगा। बेशक वो भी वली अल्लाह है भाई, खाली मीरा साहब शहीद नहीं है यार, इस सरज़मीन अजमेर है मेरे भाई। अजमेर में बहुत पहुँचे बुजुर्ग हैं, मीठी नीम वाले बाबा हैं, तकी नकी बाबा हैं, शक्कर वाले बाबा दरगाह शरीफ में, कुछ शहज़ादे गरीब नवाज़ बाबा फ़कर हैं, एक शहज़ादे गरीब नवाज़ दरगाह शरीफ में मौजूद हैं, छोटे शहज़ादे ख्वाजा अबू सईद ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। और जो आपके शहज़ादे हैं बीच की, जिनके ऊपर में मैंने ये वीडियो बनाया था, ये वीडियो भी देख लेना आप इंशाल्लाह। आप अब्दालों में शामिल हो गए थे, अब्दाल अभी भी हयात हैं, दुनिया 40 अब्दाल लेने वक्त दुनिया को संभाले रहते हैं। वो वीडियो में पूरा तफसील से मैंने बताया। और मीरा साहब भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वली अल्लाह हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, अजमेर शरीफ में एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, डोंट माइंड को, इसको माइंड मत करना इस चीज़ को कि भाई किसी की लाइट ट्यूब लाइट की तरह है, किसी की लाइट हेलोजन की है, किसी की लाइट 100 वाट की है, ठीक है ना। लाइट का आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन हुजूर गरीब नवाज एक सूरज की तरह चमक रहे हैं भाई, ये ध्यान रखो। हुजूर गरीब नवाज को अता करके भिजाए, नायब नबी बना के भिजाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो एक सूरज की तरह चमक रहा है। कई बुजुर्गान दीन, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, ये मीठी नीम की दरगाह का मैं शॉर्ट वीडियो चला रहा हूँ, ये आपका सर मुबारक है, अगर पीर गैबन शाह वली, ठीक है ना, ये मेरे घर के पास में है मज़ार आपका, और आपका धड़ मुबारक। इतनी दूर जा करके मैंने मीठी नीम वाले बाबा की दरगाह की ज़ियारत करी, वहाँ से मैं एक क्लिप लेके चला रहा हूँ, तकरीबन कम से कम 4 से 5 किलोमीटर का फासला है। उस दौर में घोड़े के ऊपर में जाकर के आप शहीद हुए, तो किसी ने आपको टोका
कि आपका सर किधर है, तो आप जा कर के शहीद हुए। सोचो अल्लाह वल्लाहुल आलम कैसे कैसे औलिया अजमेर में हैं, बहुत बड़े बड़े सरजमीन हिंदुस्तान में औलिया कराम है, और सबके शहंशाह हैं ख्वाजा जी सरकार, आदम के शहंशाह, इसको आज़म भी बोला जाता है। जितने औलिया कराम हैं सबकी फ़ाइल गरीब नवाज़ में आती है, यहाँ पे फाइनल सिग्नेचर होता है, क्योंकि ये अथॉरिटी खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दी है, समझे मेरे भाई, और जन्नत पाक ने दी है ये आपको अथॉरिटी। अभी रोशनी का वक्त हो रहा है, तो वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी कंटिन्यू करता हूँ, दुआ मांगते हैं, आपके लिए भी सलाम अर्ज़ी मारूफ पेश करते हैं। करम गरीब नवाज हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हाँ तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में रोशनी की दुआ हो चुकी है मुकम्मल, और मगरिब की अज़ान यहाँ पे होने वाली है। और फटाफट मैं वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा एक कमेंट आपको और दिखा करके, कि भाई ने स्क्रीन के ऊपर में आप देखोगे कमेंट लिखा है अल्लाहुल आलम कि हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह के खुद्दामों के घरों में जो राशन डलाया इनके बुज़ुर्गों ने डलाया। पुराना टाइम मैंने बताया नहीं आपको कि पुराने दौर में क्या था क्या नहीं था, ना मैं बताना चाहता हूँ मेरे चैनल को। मैं मोहब्बत इत्तेफाक की बात आपस में करता हूँ, ठीक है ना। तो शिया सुन्नी का मैटर मैं बताने नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो सच्चाई थी दुनिया के सामने लाना ज़रूरी थी कि सरकार गरीब नवाज के खुद्दाम जो हैं वो तमाम अहले सुन्नत वल जमात हैं, और ऊपर तारागढ़ पे जो हैं तमाम अहले तशय्युअ शिया हज़रात हैं। मैं किसी को ना ऊपर कर रहा हूँ ना नीचे कर रहा हूँ, जो हकीकत है, जो फैक्ट है, ये सच है, वो आपके सामने रख दिया। वो लोग उनके रिचुअल्स करें, उनके रस्म रिवाज ऊपर करें, हमें कोई वो नहीं है उसके अंदर में ऑब्जेक्शन। नीचे हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह में जो रस्म रिवाज हम करते हैं उसमें उनको भी कोई ऑब्जेक्शन हो रहता नहीं है। अभी भाई ने कमेंट किया और इसमें इनने एक और चीज़ ऐड करी है कि असली खादिम भी हुज़ूर गरीब नवाज की बारगाह के ये हैं, इन्होंने हमको नौकरी दी वहाँ पर, और उस दौर में जो लिखा हुआ है केस हुआ था वो भी जीतते हैं। अबे भाई अभी मैं फिर कुछ बोलूँगा तो तपेगी सबकी बात, तो तपाने वाली है, पहले भी तपाने वाली बात करी थी, अभी भी तपाने वाली बात है। लेकिन ठंड रखो यार, ऐसी क्या बात हो गई, इतना कितना खून में आपका ऐसा जोश मार रहा है, थोड़ा सेंसिबल दिमाग तो रखो। हुज़ूर गरीब नवाज के खुद्दाम कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 2500 करीब तो वोट हैं। वोट मतलब 18 प्लस जो हैं, ठीक है ना, 18 प्लस जिनकी एज है, और एक टीनेज मान लोगे तो ये फिगर जाता है 5000 5,500 टोटल मिलाओगे पूरी कौम की, जिसमें लेडीज़ और छोटे बच्चे अच्छे सब मिला मिलू करके तो 10 से 12,000 की कौम यहाँ पर मैं मौजूद है। ये 800 साल 850 साल की तारीख में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये कौम डेवलप हुई इतने साल में, और ऊपर 250 मकान भी नहीं है। आप क्यों नहीं पनपे साहब,
इधर पॉइंट की बात है भाई, ध्यान रखो। मुश्किल से कितने लोग रहते होंगे ऊपर में, 500 1000, आप क्यों नहीं पनते, हम क्यों पनते? ये लॉजिक रख कर के दिमाग में बात करा करो यार, कि आउट ऑफ लॉजिक जाके बात किया करो, ताकि कहीं बचाव तो रखे तुम्हारा, ठीक है ना। अब हुजूर करीम नवाज के दरबार में जो केस हुआ, उसके केस के पेपर आपके पास है। 800 साल पहले क्या किसने, रबी मैं कहूँगा, जो किसने कोर्ट खोली थी उस दौर में, जो उसके पेपर तुमको मिल गए। 900 साल पहले किसने कोर्ट खोल रखी थी, जो केस हुआ उस केस पे तुम जीत गए। तारीख को ध्यान से पढ़ो। अब मैं विदाई लेना चाहूँगा, थोड़ा बहुत शॉर्ट एंड फाइन मैंने आपको बताया, जो हकीकत वो आपके सामने रखी। आज दूसरा वीडियो था, आज थोड़ा हिलाया है, ठीक है ना। अब तीसरे वीडियो में जो करना है इंशाल्लाह करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना कि तीसरा वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ। अब उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। पहले वीडियो थोड़ा कम बनाने की कोशिश करी है, फिर भी बन गया है इतना। और बारिश भी अभी भी हो रही है, अभी नीचे भी जाना है मेरे को, बारिश थोड़ा रुके। अब देखो, हमने कुरान के आयत से शुरुआत करी थी कि हक बात करो, हक बात में मुसीबत आए तो तुम उस पर सब्र करो। हक बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बारिश आई, थोड़ी मुसीबत आई बनाने में वीडियो, लेकिन हम नीचे आए, लेकिन वीडियो कंप्लीट करी आपके लिए। अल्लाह ताला साथ है, अल्लाह ताला हमेशा हक के साथ, इस बात का ध्यान रखो। और झूठ बोल करके रोज़ी रोटी क्यों कमाना यार, जब हलाल रोज़ी मिल रही है, झूठ बोल करके क्यों हराम कर रहे हो उसको? क्या मौला कायनात के आपको मामलात मालूम नहीं है? मौला कायनात की जो सीखें हैं दुनिया को दी हुई, जो आपके दर्स हैं, आपका किस्सा, अभी फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, किस्सा सुनाने बैठूँगा। हराम हलाल की बात है तो हलाल रोज़ी कमाओ, हराम से बचो। तमाम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हराम रोज़ी से बचें, हलाल रोज़ी कमाएं। हलाल रोज़ी को हराम करने के कई तरीके चल रहा है, गेमिंग ऐप्स, कैसीनो चल रहा है, तीन पत्ती, लूडो फूडो, सब में जो हलाल पैसा कमा रहा है आदमी और जुए में हार रहा है। और भी सब चीज़ें, नाम तो क्या लूँगा मैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। नाम में बीप कर दिया, नाम मैंने इसलिए उसका। कई क्रिकेट की बैटिंग ऐप्स हैं। तो हलाल का पैसा हराम करे तो बरकत का रहेगी यार, बरकत तो वैसे ख़त्म हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखो और हलाल कमाओ, हराम में मत जाओ। झूठ बोलोगे तो तैयब माल भी आपका हराम हो जाएगा इंशाल्लाह। अब करेंगे अगले वीडियो में मुलाकात। कुछ भूल गया हूँ तो कमेंट करके बताना, वो इंशाल्लाह अगले वीडियो में ऐड करेंगे। और बनाए नहीं बनाए कमेंट करके बताना। क्योंकि आखिरी चीज़ बाकी है, अभी शेयर ज़रूर करना। अच्छी इन्फॉर्मेशन है, सब लोगों तक पहुँचनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से मेहनत से वीडियो बनाया। करेंगे अगले वीडियो में मुलाकात। दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।